सात संगत जी, सावन का महीना हो गया। सात संगत जी, जब दासी को पड़ोसी प्रसाद देने आए कि सावन खत्म हो गया है, तो दासी को पता चला। सात संगत जी, जब हम पहले थे अंधेरे में सब पता रहता था कब क्या है। जब से सतगुरु का ज्ञान लिया, आप जी ने एक नाव में बिठाया, कुछ नहीं पता रहता सात संगत जी। और ज्ञानवान अगर हम हैं, फिर भी हम इन भ्रमों में पड़े हुए हैं सात संगत जी, तो फिर सतगुरु खुश नहीं होते। क्योंकि सात संगत जी, हम देखते हैं कोई चूड़ियाँ पहननी है, शौक है तो पहने, लेकिन इस भाव से ना पहने कि हाँ भाई सावन का महीना हमें पहननी जरूरी है। फिर सात संगत जी, गुरु शिष्य में और एक आम इंसान में फ़र्क नहीं रहता। फिर देखें कई सात संगत जी स्टोन में विश्वास रखते हैं। जब सतगुरु का जो ज्ञान है, कहते हैं ना, ये हीरा मेरी झोली में जब तो आया, खुशियाँ च नची दासी, रूह ने गीत गाया। हीरा, हीरा इस निरंकार को बताया गया सात संगत जी, हीरा। और हम दूसरे हीरे अगर शौकिया पहनते हैं तो बात अलग है। अगर हम किसी भाव से स्टोन वगैरह पंडितों से पूछ के पहन रहे हैं, कर रहे हैं, तो फिर सात संगत जी ज्ञान अपना काम नहीं करता। बाबा गुरबचन सिंह जी कहते थे, ज्ञान मेरा वापस लौट आता है। फिर हम सोचे कि हम दो नाव में बैठे हैं, उधर हम पंडितों से उपाय पूछ रहे हैं, स्टोन पहन रहे हैं, धागे पहन रहे हैं, ये सब कमजोर है सात संगत जी। जो टूटता नहीं वो ये निरंकार है, जो भीगता नहीं वो निरंकार है, जो जलता नहीं वो निरंकार है। हर चीज नाशवान है, लेकिन ये निरंकार प्रभु जिनके पास ज्ञान है, फिर भी अगर इन भरम लेखों में पड़े हुए हैं सात संगत जी, तो दासी तो यही कहेगी कि सच्चे बादशाह हम सब पर कृपा करे और एक नाव में बिठाया बैठे रहें, इन भ्रमों में ना पड़े सात संगत जी। क्योंकि ये जो भ्रम है, जरा सा भी वहम आ गया ना, जीने नहीं देते। दिल में चलता रहेगा, अरे हमने ऐसा कर दिया, अब ऐसा ना हो जाए, बहुत चिंताएं सताती हैं। हमने वीरवार था, कपड़े धो दिए, पता नहीं हमारे साथ कुछ गलत होगा। तो जब दासी ने ज्ञान लिया था, दासी के साथ ऐसा होता था। इसीलिए दासी ये बात कह रही है कि सच्चे बादशाह ने अपना विश्वास दिया। ये सत्संग जी, सतगुरु बहुत दयालु हैं, हमारी बाह पकड़ ली। हम देखें जो कितने भ्रमों में पड़े हैं सत्संग जी। दासी भी 6-6 महीने अन्न छोड़ देती थी। व्रत नियम पूजा पाठ बहुत करने हो रहे हैं, अब भी हो रहे हैं, लेकिन इसको जान के हो रहे हैं, इसका सिमरन हो रहा है, इसको जान के हो रहा है। ये निरंकार प्रभु का ज्ञान लेने के बाद भी अगर भटकन मन में है, तो सत्संग जी फिर हमें क्या कह सकते हैं। सच्चे बादशाह सबको सुख देना, अपनी भक्ति देना, चरणों से जोड़े रखना। अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। इस निरंकार प्रभु का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम देखें, हम कहीं से धागा लाए, धागा पहना है, गीला होकर वो भी टूट जाएगा। आगरा में भल्ला जी थे, एक बताते हैं कि वो बोरी लेके बैठते थे, कैंची लेके, जिन्होंने धागे पहने होते थे उनके काट देते थे। हम कोई काम शौक से कर रहे हैं, बात अलग है। अगर हम भ्रमों में पढ़ के कर रहे हैं सत्संग जी, तो सच्चे बादशाह हमारे पे कृपा करें, हम उनकी कृपाएं मांगा करें, कृपाएं मांगे कि अभी हमारी भटकन है वो दूर करो। तो ततार कृपा करे सत्संग जी कि हमें इस निरंकार प्रभु से विश्वास मिला, ये जो सच मिला मामूली बात नहीं, इस सच को हम पहचान पाए, वो सतगुरु ही कृपा करता है। तो हम एक ही नाम में बैठे हैं। कहते हैं जब तक लोहा आग में होता है सत्संग जी, वो नरम पड़ा होता है, उसे जब उन्होंने तोड़ना होता है लोहार ने, तो उसे आग में तपाता है, फिर वो नरम हो जाता है, फिर टूटता है। इसी तरह से जब तक हम सत्संग से जुड़े रहते हैं, बाकी भ्रमों से, हम बातों से बचे रहते हैं। जब हम इससे दूर हो जाते हैं तो हमारा हाल भी वही होता है, जैसे लोहा ठंडा होकर फिर अकड़ जाता है, ऐसे ही फिर हमारा होता है कि हमें समझ नहीं आते हम किससे क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं। फिर भ्रमों में पड़ जाते हैं, जैसे कोई कहता है ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, आप वहाँ चलो, वहाँ आपका काम हो जाएगा, आप यहाँ तो कब से लगे हो। हम कब से लगे, हम ये देखें हम कितने सच्चे सुच्चे हैं, कितनी भक्ति हम कर रहे हैं। माता जी कह रहे हैं अपना आत्म मंथन करो, हम अपना आत्म मंथन करके देखें,
हम कितने सही चल रहे हैं। अगर हमारा काम नहीं बन रहा कोई, तो पहले हम अपने आप को देखें कि कहाँ गलती हो रही है, खुद से पूछें, खुद आत्म मंथन करें। ये नहीं किसी ने कह दिया कि चलो वहाँ चलो आपका काम बन जाएगा। और जब इतने सच्चे सुच्चे दरबार में नहीं बना, तो फिर इसके अलावा दासी को नहीं पता कोई और दरबार है। बख्श लेना। इसलिए किसी की बातों में ना आके कि कोई कहे इधर चलो उधर चलो। जहाँ एक जगह बीज बोया है, पेड़ वहीं पे बनेगा। रोज उखाड़ेंगे तो वो पौधा भी सड़ जाएगा। जो की हुई भक्ति वो भी खत्म। तो हमें ज्ञान लिया तो इस निरंकार पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। ये सब्र संतोष से चलना चाहिए। इन्हीं हम सोचे एकदम ये बीज बोया तो अगले दिन ही पौधा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही हम जैसे सिमरन वगैरह कुछ करते हैं तो किसी को बताते हैं तो सिमरन करो जी, हमने तो करा था, हमारा अभी तक काम नहीं हुआ। खाना का बनाने के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है। आटा छानना, गूंदना, बेलना, तवे पे रखना, थाली में परोसना, फिर जाके खा पाते हैं। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हमने तो सिमरन करा, कोई जादू तो है नहीं सत्संग जी, ये जादू नहीं है, ये तो गुरु की रहमत है। सिमरन गुरु का फ़ोन नंबर है। जितना जितना कोई विश्वास करेगा, कहते हैं ना अब भक्ति अपनी अपनी, जितना जितना कोई विश्वास करेगा उतना उतना पा लेगा। अब ये हमारे विश्वास के ऊपर है। जन्म मरण सतगुरु के आता है, बीच का समय हमारे आता है। अब हम देखें किसी को आगे बढ़ते देख के हमें दिल को हो रहा है, दुख हो रहा है, वहीं भक्ति में हमारा नंबर कम हो गया। कि प्रभु कहेगा मैं उसको दे रहा हूँ, तेरे को क्यों दुख हो रहा है। हमें दूसरों को आगे बढ़ता देख के उल्टा खुश होना है। हमें कहना और प्रभु दो इसको, और दो। देखो प्रभु कैसे खुश होता है। और हृदय से कहें, दिल की गहराइयों से। खाली ये नहीं कि हाँ भाई हम मुंह से बोल रहे हैं, हम अवश्य बख्श लेना। जब दिल की गहराइयों से अंतर मन एक होकर भक्ति करते हैं, जैसे ब्रह्मलीन वाली कल बात बताई थी दासी ने, कोई ब्रह्मलीन हो गया तो उसे कहते हैं ब्रह्मलीन हो गया। जीते जी होता जो इसके साथ इकमिक हो जाता है वो ब्रह्म में लीन हो गया, ब्रह्म में। और जिसको इसका डर है वो सत्संग जी डरेगा। सुख लेने हैं तो हमें अपनी मनमत छोड़नी होगी और गुरमत अपनानी होगी। मन मत डुबे गुरमत तारे, या मन चलना गुरु के सहारे। अब गुरु का सहारा लिया तो उसकी हर एक बात को मानना है। जैसे जैसे संत कहते हैं उस पर हमें चलना होगा। फिर मुक्ति के तो हकदार हैं ही, भौतिक सुख झुंगे में मिल जाते हैं। तो दातार कृपा करें। जो परहेज सतगुरु ने हमें बताया है, निंदा चुगली वैरिशा, इन सब बातों से बचना है। जैसे डॉक्टर दवाई देता है, परहेज बताता है, खटाई नहीं खानी, ठंडा नहीं पीना, हम परहेज करते हैं तो हमारे को दवाई असर करने लग जाती है। इसी तरह से सतगुरु की जब हम भक्ति करते हैं, निंदा चुगली से बचते हैं, हर बुराई से बचते हैं, दूसरों को देख कर खुश होते हैं, ऐसा मन अपना पाक पवित्र बनाते हैं, तो सत्संग जी फिर सतगुरु भी हमारे सारे कार्य रास करता है। मुक्ति के तो पात्र बनते ही हैं, सुखों के भी बनते हैं। तो कोई गलती होगी वो क्षमा करना, सच्चे भाषा। इस दर पे हर एक काम की युक्ति है। कोई भी ऐसी इलाज नहीं जो नहीं हो सकता। ये हमारा अस्पताल है, यहाँ हर चीज़ का इलाज है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम कुछ है, हर चीज़ का इलाज है सत्संग जी। तो दासी भैया दूज पे फिर से एक बार बधाई देती है सत्संग जी। सब भाई बहनों को आपस में प्यार बना रहे, मिलवर्तन रहे, माता पिता देख देख के खुश हों। ऐसे ही सतगुरु भी हमें देख देख के खुश हों कि हमारे बच्चे देखो कितना आगे में चल रहे हैं। जिस तरह से 2 लिस्ट लगी एक बार भवन पे, एक में लगी सेवादारों की, एक में लगी जिनको सतगुरु याद करते हैं। तो एक संत महात्मा ने देखा कि लिस्ट में मेरा नाम नहीं, रोने लग गए। फिर किसी ने कहा एक और लिस्ट लगी है जिसमें सतगुरु तुम्हें याद कर रहा है। तो सत्संग जी वो गया, देखा तो उसमें उसका नाम था जिसमें सतगुरु से याद कर रहा था। बख्श लेना, ऐसे कर्म हम कर पाए कि सतगुरु हमें खुद याद करे। तो प्यार से बोलिए धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।